नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि कल से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे अहिर रेजिमेंट के बारे में। बेसिकली क्या है कि हरियाणा के सदर्न साइड में जो अहिरवाल जो रीजन है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, वहां पर जो अहिर कम्युनिटी रहती है उनके द्वारा लंबे समय से मांग कही जा रही है कि आर्मी के अंदर उनका एक अलग से रेजिमेंट होना चाहिए, जिसको लेकर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यह आप देख पाओगे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे एसपीआर इंपैक्टेड ड्यू टू अहिर रेजिमेंट डिमांड मार्च। तो इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। यहां पर जब हम रेजिमेंट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों यहां पर मांग कही जा रही है, जो अहिर कम्युनिटी है उनका किस तरह का योगदान रहा है आर्मी के अंदर, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, RBI, PCS कुछ भी हो, या फिर स्टॉक मार्केट का ही कोर्स क्यों ना हो, यहां पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि यहां पर इसके माध्यम से आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो तो मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी MCQs हैं वो मिल जाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जितने लोग दिल्ली और आसपास के रीजन में रहते हैं उनको पता होगा कि दिल्ली गुड़गांव जो हाईवे है वहां पर 6 किलोमीटर के स्ट्रेच पर कल बहुत ज्यादा जाम लग गया था, ट्रैफिक लग गया था। और इसका मेन कारण है कि जो अहिर कम्युनिटी वहां पर रहती है उनका एजिटेशन जारी था। वैसे अगर आप देखोगे तो 4 फरवरी से ही लगातार वहां पर एक टोल है जिसको कहा जाता है खिरकी दौला टोल, और वहां पर लंबे समय से जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। लेकिन कल ये काफी ज्यादा फैल गया था जिसकी वजह से काफी जाम देखने को मिला है। तो अब मैं आता हूं कि यहां पर डिमांड क्या है, कब से डिमांड चलते आ रही है। देखो, हरियाणा के अंदर आपको एक रीजन मिलेगा जिसको कहा जाता है अहिरवाल रीजन। मैं आपको अगेन मैप में दिखाता हूं, जैसे कि आपको पता होगा ये दिल्ली है और NCR रीजन आपको पता है काफी बड़ा आ जाता है। यहां पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है राइट साइड में उत्तर प्रदेश है। तो ये हरियाणा का मैप है जिसका सदर्न साइड में ये जो आप रीजन देख रहे हो ना, यहां पर इस रीजन में एक तो गुरुग्राम हो गया, फिर रेवाड़ी हो गया और यहां पर महेंद्रगढ़ हो गया। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो ना, ये मिलकर बनाते हैं अहिरवाल रीजन। और राजस्थान के भी आते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी बेसिकली जो हरियाणा के लोग हैं उनके द्वारा ये पूरा प्रोटेस्ट जारी है। तो वहां पर ये जो 3 रीजन में आप देख रहे हो, 3 डिस्ट्रिक्ट आप जो देख रहे हो, वहां पर बड़ी संख्या में जो अहिर कम्युनिटी रहती है उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि उनका अलग से एक रेजिमेंट होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे रेजिमेंट है क्या। लेकिन जो ये हरियाणा के अंदर अहिरवाल रीजन है वो काफी ज्यादा फेमस है आर्मी के अंदर। कई सारे कारण हैं। एक तो राव तुलाराम, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके अंदर ये अहिर हीरो थे, ठीक है, राव तुलाराम। इसके अलावा ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो भारतीय सेना के अंदर बड़ी मात्रा में इनके द्वारा सोल्जर्स जो है वो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। और साथ ही साथ लंबे समय से डिमांड चल रहा है, क्लैमर चल रहा है कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। और ऑल्दो आप देखो तो देश के और भी कई सारे हिस्से हैं जहां पर अहिर कम्युनिटी देखने को मिलती है, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, वहां पर भी डिमांड उठती रहती है। लेकिन बड़ी संख्या आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा और इनके द्वारा डिमांड किया जाता है कि हमें अलग से यहां पर रेजिमेंट चाहिए। अगर आप देखें कि ये जो कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया था 1962 का जो वॉर हुआ था ना चाइना के साथ, आपने सुना होगा बैटल ऑफ रेजांगला। और आपने मेजर जनरल शैतान सिंह के बारे में सुना होगा, हीरोइक काम किया था, एफर्ट दिया था। तो वहां पर करीब 120 ट्रूप जो हैं वो चाइनीज आर्मी के द्वारा मारे गए थे। लेकिन जो अहिर कम्युनिटी के द्वारा बहादुरी का काम किया गया था, ऑल्दो वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि उन्होंने चाइनीज का जो मूवमेंट है उसको रोक दिया था। वहां पर चुसूल सेक्टर में ना आ पाए उसके लिए रोक दिया था। तो वो जो एफर्ट था 1962 का जो वॉर था उसमें काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए थे और उसके बाद से लगातार डिमांड उठती रही कि उनके लिए एक अलग से रेजिमेंट होना चाहिए। जो कम्युनिटी है ना वो कहती रहती है कि देखिए हमारा अलग से बटालियन वगैरह हम देखें तो देखने को मिलता है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर 2 बटालियन हैं जो कि स्पेशली रिजर्व हैं अहिर कम्युनिटी के लिए, लेकिन अलग से रेजिमेंट नहीं है। अब देखो, रेजिमेंट जब मैं कहता हूं ना तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स के टाइम पर होती है। ब्रिटिशर्स अगर आप देखो तो उनको भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, रूल करने के लिए वो लोकल लोगों को चाहते थे और ब्रिटिशर्स का काम ही यही था कि लोकल लोगों को वहां पर पैसा दो, खड़ा करो और एक प्रकार से भारतीय लोगों के खिलाफ लड़ाना। तो यहां पर फोर्स की ये जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए उन्होंने लोकल लोगों को जुटाना स्टार्ट किया और उसमें हिस्ट्री बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर वहां पर एक अलग आइडेंटिटी। इनफैक्ट आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड जब होता है तो जो परेड के दौरान अलग अलग पोशाक में जो लोग आते हैं, अलग अलग रेजिमेंट के लोग आते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पुराना रेजिमेंट अगर आप देखिए तो मद्रास रेजिमेंट 1758 से चलता आ रहा है,
तमिलनाडु में इसका आपको सेंटर देखने को मिलता है। राजपूताना राइफल्स आपने सुना होगा, राजपूत रेजिमेंट सुना होगा, डोगरा रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, ये बहुत सारी ये जो रेजिमेंट आप देख रहे हो ना, इसी में ही यहां पर एक अलग से रेजिमेंट की मांग कही जा रही है कि अहीर रेजिमेंट भी होना चाहिए। अब देखो, रेजिमेंट और आर्मी के अंदर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले आता है कोर, ऊपर जो है, जो कि लीड किया जाता है बाई, कमांड किया जाता है बाई लेफ्टिनेंट जनरल। उसके उनके अंडर में 3-4 डिवीजन होते हैं और डिवीजन को कमांड किया जाता है बाई मेजर जनरल। उनके नीचे यहां पर ब्रिगेड होता है, फिर उसके नीचे बटालियन होता है, और रेजिमेंट और बटालियन बेसिकली आप कह सकते हैं कि बड़ा रेजिमेंट होता है, उसके अंदर अलग अलग बटालियंस में बांट दिया जाता है, राइट। तो यहां पर रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट आप देख रहे हैं, इसी की बेसिकली यहां पर डिमांड कही जा रही है। ऑल्दो जो कुमाऊं वाला रेजिमेंट है, ये आप यहां पर देख सकते हो 1813 से ये एग्जिस्ट करता है, कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। और इस रेजिमेंट के अंदर 2 बटालियन जो है वो अहीर कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया हुआ है। लेकिन अहीर कम्युनिटी का कहना है कि अब हमें इससे नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर अलग से यहां पर रेजिमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। और 1962 के वॉर के बाद जब 50th एनिवर्सरी हुआ था 2012 में, तब भी काफी ज्यादा डिमांड उठी थी उसकी, और अभी क्या है, अभी ये 60th एनिवर्सरी चल रहा है, और इसीलिए वापस से यहां पर जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। और कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका यहां पर अलग अलग बयान है, मैं आपको आगे बताता हूं। ये आप अगेन देख सकते हो कि हरियाणा के अंदर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के अंदर भी कई सारा पॉलिटिक्स इससे रिलेटेड देखने को मिलता है। 2018 में जो यूनियन मिनिस्टर थे उस समय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राव इंदरजीत सिंह, वो एमपी थे, बिलोंग करते थे गुरुग्राम से ही, और उनके द्वारा यहां पर एक खत लिखा गया था डिफेंस मिनिस्टर उस समय की जो निर्मला सीतारमण जी है उनको, और उन्होंने कहा था कि जो अहीर रेजिमेंट की डिमांड है उसको कंसीडर करना चाहिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो कांग्रेस के एमपी हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी राज्यसभा के अंदर इसको लेकर कहा। बीएसपी के जो एमपी हैं जौनपुर से, उन्होंने भी इसको लेकर मांग उठाया था। बिहार के अंदर भी आप देखोगे जो लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने 2020 के असेंबली इलेक्शन में इसको सामने लाया था। और एसपी समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर, उनके द्वारा भी बोला गया है, मैनिफेस्टो में बोला गया था 2019 के। मतलब कहने का मतलब ये कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल, इसको लेकर डिमांड उठाया गया है और कहा गया है कि अलग से अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये करना चाहिए? आर्मी का यहां पर क्या रिस्पॉन्स है, आर्मी क्या सोचती है इसको लेकर? देखो, आर्मी ने क्लियरली इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। आर्मी का कहना है कि अब हमें फर्दर कोई नया क्लास या कास्ट के बेसिस पर रेजिमेंट नहीं लाना चाहिए। ऑल्दो जो पहले से रेजिमेंट चलते आ रहे हैं, चाहे डोगरा हो गया, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जो रेजिमेंट चलते आ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन नया जो डिमांड उठता रहता है ना, अहीर रेजिमेंट का, हिमाचल रेजिमेंट का, कलिंगा रेजिमेंट हो गया, गुजरात रेजिमेंट हो गया, ये या फिर कोई भी ट्राइबल रेजिमेंट, वो अब हमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए। पहले तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जानबूझकर इस तरह का डिवीजन क्रिएट किया जाता था। ऑल्दो आर्मी के अंदर, आज के डेट में इंडियन आर्मी के अंदर पूरी तरह से एकजुटता है हर एक चीज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से अगर हम एक चीज को इग्नाइट करने की कोशिश करेंगे, किसी एक डिमांड को मांगेंगे, तो वो तो डिमांड हर जगह उठने लगेगी फिर। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल RS कादियान, उनके द्वारा भी यही चीज बोला गया था कि देयर इज नो नीड टू टिंकर दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। ऑलरेडी जब चीजें सही तरीके से चल रही हैं, हमें उससे छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता है? ये जो अलग अलग कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर रेजिमेंट सिस्टम लाया गया था, वो तो कॉलोनियल बेसिस पर लाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। और ऑल्दो आज के डेट में दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल जो आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टीज अपने नैरो पॉलिटिकल गेन के लिए इसको परस्यू करना चाहती है, आर्मी का इस्तेमाल कर रही है, वो नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ चल रहा है अहीर रेजिमेंट को लेकर, हर एक चीज आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा, जाने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपने देखा होगा रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा अभी तक का लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। जी हाँ, सबसे बड़ा मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जिसमें 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, मिलन 2022। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन से जगह पर कंडक्ट हुआ था। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।